किसानों ने यहाँ पर अपने पक्के इंतजाम कर लिए हैं। यदि मौसम ख़राब होता है तो किसान जो प्रदर्शनकारी किसान है उन्हें यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एसजीपीसी की ओर से यहाँ पर कई लंगर लगा दिए गए हैं और इतना ही नहीं, स्वयं सेवी संस्थाएं भी यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं। किसानों के स्वयंसेवक यहाँ की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। लोकल कहाँ से? यहाँ से निसिंग से। नाम क्या आपका? मंगल से। तो कब से इस आंदोलन में लगे हो? शुरू से जब से चला है। तो अभी मतलब करनाल में तो अब मोर्चा लगा है आपका, तो अभी कहाँ से आए थे आप? अभी यहाँ से जब मंडी में चालू हुआ उससे। तो यहाँ कब तक रहने का मन है? जब तक चलेगा। अच्छा, तो जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, तो दिन रात सेवा करें आप लोग? बिल्कुल जी। आपका नाम क्या है जी? अमरजीत। अमरजीत जी, आप कहाँ से? लोकल करनाल से। करनाल से यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ इसमें सेवा में लगे हो? कब से लगे हो? जब से मंडी में काम चल रहा है यहाँ पे। तो सिंगू बॉर्डर पे नहीं गए? गए हैं कई बार गए। अच्छा, तो आप दोनों किसान ही हैं? हाँ जी। अच्छा, फार्मर। तो लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार तो बात मानने की नहीं, तो कैसे काम चलेगा आगे? ये मनवा के छोड़ेंगे। ये देखो भीड़ आपके आगे सामने है। ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कल कम था, आज देखो, कल और देख लो। हमारे साथ एसजीपीसी के सोशल विंग के सदस्य गुरुप्रताप जी हैं और गुरुप्रताप जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे करनाल में जो लंगर चल रहा है, जो सेवा चल रही है, वो किस तरह से उसको देखते हैं। गुरुप्रताप जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में। धन्यवाद आपका। वैसे जो सेवा है किसी भी तरीके की हो, सिक्खी धर्म की जो बेसिक है वो सेवा मानी जाती है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ये पंडाल है करनाल में जो संघर्ष अब चल रहा है किसानों का। इससे पहले भी जो सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ पर लगभग साल होने जा रहा है, वहाँ पर भी लगातार दोनों बॉर्डर पर जो सेवा है लंगर की और मेडिसिन की, वो अभी भी जारी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों की सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल बॉडी भी है, रिलीजियस बॉडी भी है, जिसको लगभग स्थापित हुए अब 100 साल से ज़्यादा हो गया। 1920 में ये स्थापित हुई थी। अब जो इनके प्रेसिडेंट हैं बीबी जगीर कौर जी, उनका ये खास मोटिव रहता है कि किसी भी तरीके की जो सेवा है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, किसानी संघर्ष की खास तौर पे, और पंजाब में भी और बाहर भी, हम सिर्फ किसानी संघर्ष की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब फ्लड आए थे, केरला में जब आए थे, गुजरात में जब भूकंप आया था, तो एसजीपीसी की जो टीम है, रिलीफ टीम है, वो वहाँ पर भी जाती है, लोगों की जो भी नीड होती है वो पूरी करती है। अभी भी बीबी जगीर कौर जी जो प्रेसिडेंट है, उनके ये खास आदेश थे कि किसानी संघर्ष में जब टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर ये सारा कुछ सेवा चल रही है, करनाल पर भी करनाल में भी किसी तरीके की किसानों को कोई समस्या है जो नहीं आनी चाहिए। जो बेसिक नीड्स हैं, लंगर की, पानी की व्यवस्था है जो, वो 24 घंटे जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 20,000 के करीब रोज़ है जो लोग यहाँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पंडाल से रोज़ जो लंगर खा रहे हैं। अच्छा, तो ये किसान आंदोलन चूँकि एक पॉलिटिकल आंदोलन है, किसानों की एक अपनी डिमांड है जी, तो और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो थोड़ा धर्म का काम करती है, समाज सेवा काम करती है, तो पॉलिटिकल और समाज सेवा इसको कैसे देखते हो आप? जो एसजीपीसी है वो एक इलेक्टेड बॉडी है, वो इलेक्शन के थ्रू ही वो चुन के उनके नुमाइंदे जाते हैं, 170 के करीब नुमाइंदे हैं। सो वो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों बॉडियाँ, मैंने आपको शुरू से भी बताया था कि सिक्खी में मीरी और पीरी का सिद्धांत है, पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों का सिद्धांत है, वो दोनों को साथ लेके चलती है। जैसे बुद्धिज़्म में आप देखते हैं कि रिलीजियस ज़्यादा हो जाते हैं और पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, तो उनका जो आगे का भविष्य है वो ख़त्म हो जाता है। सो इस करके दोनों चीज़ों को सिक्खी है जो लेके चलती है, और एसजीपीसी सुप्रीम बॉडी है, सिखों की पॉलिटिकल बॉडी है, एक गुरुद्वारों की सेवा संभाल करती है, पर साथ ही जो भी समाज में किसी भी तरीके की ज़रूरत होती है या कि कभी लोड होती है, रिलीफ में पहुंचानी है, तो एसजीपीसी आगे आती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोविड के दौरान भी एसजीपीसी ने वैक्सीन और ऑक्सीजन सिलेंडर की जब बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं जो वो बाहर से मंगवा कर, वैक्सीन बाहर से मंगवा कर लोगों को वो भी उपलब्ध करवा के दी थी। जो हमारे जो अभी प्रेसिडेंट है बीबी जगीर कौर जी, उनका ये खास मोटिव रहता है कि किसी भी तरीके की लोगों को जो लोड़वंद है उनको कमी ना हो। अच्छा, तो जो आप लोगों के पास भंडारे के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से आती है और कैसे आप लोग जुटाते हो उसको? कि अमृतसर से इतनी दूर से लाना संभव है या फिर लोकल लेवल पे करते हैं? देखो, हरियाणा में कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जिनका प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देखती है। यहाँ पर तकरीबन 100
100 के करीब जो मुलाजम हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो हैं, और आप देख भी सकते हैं, आपने देखा भी है कि कई वॉलंटियरली यहाँ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आके सेवा कर रहे हैं। रसद की कोई कमी नहीं है, गुरु की गोलक है, गुरु की गोलक, गरीब का मुंह गुरु की गोलक मानी जाती है। लोग ही वहाँ पर चढ़ावा देते हैं, संगत वहाँ पर चढ़ावा देती है गुरुद्वारों में, और वो ही उसी का यूटिलाइज संगत के लिए किया जाता है, लोगों के लिए ही किया जाता है। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। बाबा जी आपको यहाँ कोई इनवाइट करता है, आपको कोई बताता है या आपको खुद से पता चल जाता है? नहीं, जहाँ भी कोई बात बनती है, चाहे वो हाड़ा पीड़ित है, चाहे कोई ऐसी वैसी गल होती है, उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुढ़ला फर्ज है पहला जाके लंगरां दी रहائश की सेवा करनी। तो बाबा जी ये सारे वॉलंटियर हैं आपके साथ, और ये कैसे काम करते हैं? ये सारे साडे सेवादार ने जिन्हें वो सारे काम करते हैं, बड़े छोटे, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई सेवादार है, सारे। तो क्या ये अपनी मर्जी से आते हैं काम करने के लिए? नहीं, मर्जी से नहीं आते, हमारी संस्था है, ड्यूटी लगती है। अच्छा, इनकी ड्यूटी लगाते हो आप हाँ, सारी। लोग? तो यहाँ पे कब तक मतलब आप लोग जितना समय चलेगा उतना समय, जिस तरह सिंघू बॉर्डर पे आपका है? जहाँ जितना समय संघर्ष चलता रहेगा उतना समय लंगर पानी यहाँ पर चलता रहेगा। अच्छा बाबा जी, कोई दिक्कत भी आती है कि आपको लंगर चलाते हुए कुछ किस तरह की? कोई दिक्कत नहीं आती, गुरु की कृपा है। कोई जब प्रशासन कोई तंग करता हो? कोई प्रशासन कोई तंग नहीं करता। हाँ, आउन मौके थोड़ी सी दिक्कत हुई, जब गाड़ी लेके हम आए उਦੋਂ थोड़ा घना प्रशासन ने किया था, चलो फिर भी हम लोग थोड़ा घना खालसापन धक्का मुक्की भी कर लेता है, वो धक्का मुक्की नाल ਅਸੀਂ अपना मिशन ते अपने ते पहुँच गए। जी धन्यवाद।